हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर ए खुदा हजरत हमजा, शेर ए खुदा हजरत अली और हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन का नाम लिया। हुक्म की देर थी कि ये तीनों हजरात नेज़े हिलाते हुए अपने दुश्मनों के मुकाबले में जा खड़े हुए। शेर ए खुदा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले पर उतबा बिन रबिया था। शेर ए खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले पर वलीद था और हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले पर शैबा था। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उतबा को एक ही वार में जहन्नुम वासिल कर दिया और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी अपने दुश्मन पर गालिब आ गए। अलबत्ता हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और शैबा में देर तक मुकाबला जारी रहा। अब हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु जख्मी हो गए तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमला करके शैबा को भी उन दोनों की तरह जहन्नुम वासिल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अबू बकर वॉइस के देखने वाले मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हजरात को खुशामदीद। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ शेर ए खुदा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या एक मुख्तसर अंदाज में। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल अबू बकर वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आपका नाम हमजा और आपके वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब और आपकी वालदा का नाम हाला बिनते ओहेब था। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 4 साल बड़े थे। इस लिहाज से आप 567 ईस्वी में पैदा हुए। आपने नबुव्वत के 6ठे साल में इस्लाम कबूल किया और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे। आपकी वालदा हाला बिनते ओहेब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा सैयदा आमना बिनते वहब की चचाजाद बहन थी। इस खानदानी ताल्लुक के अलावा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई भी थे, यानी अबू लहब की लोंडी हजरत सोबिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने इन दोनों को दूध पिलाया था। तलवारबाजी, तीरंदाजी और पहलवानी का शौक आपको बचपन ही से था। नीज सैरो शिकार से भी गैर मामूली दिलचस्पी थी। उनके ज़हनी इनकिलाब की तफसील ये है कि एक रोज हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु हस्बे मामूल शिकार से वापस आते हुए जब सफा पहाड़ी के पास पहुंचे तो एक लोंडी ने कहा, अबू अम्मारा, ये हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत है। काश आप थोड़ी देर पहले अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल देखते। वो खानाए काबा में अपने दीन के बारे में लोगों को समझा रहे थे कि अबू जहल मलऊन ने सख्त गालियां दी और बहुत बुरी तरह आपको सताया, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जवाब ना दिया और बेबसी के साथ लौट गए। उसकी ये बात सुनते ही हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु तड़प उठे, तेजी के साथ खानाए काबा की तरफ बढ़े और वहां पहुंचकर सीधे अबू जहल के पास गए और उसके सर पर जोर से कमान खींचकर मारी, जिससे वो जख्मी हो गया। ये मंजर देखकर बनी मखजूम अबू जहल के खानदान के कुछ आदमी अबू जहल की मदद को दौड़े और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, शायद तुम भी बददीन हो गए हो। आपने फरमाया, जब इस दीन का हक होना मुझ पर जाहिर हो गया तो कौन सी चीज मुझे इससे रोक सकती है। हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं और जो कुछ वो कहते हैं वो सब हक है, खुदा की कसम। अब मैं इससे कभी फिर नहीं सकता और अगर तुम लोग सच्चे हो तो मुझे रोक कर देख लो। अबू जहल ने कहा कि अबू अम्मारा को छोड़ दो, खुदा की कसम मैंने अभी इसके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त गालियां दी थी। ये वाकया इस्लाम के उस जमाने का है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में पनाह गुज़ीर थे और मुसलमानों की तादाद चंद खस्ता हाल और कमजोर लोगों पर महदूद थी। लेकिन हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुसलमान होने से हालत बदल गई और कुफार की खुल्लम खुल्ला तकालीफ और परेशानियों का दरवाजा बंद हुआ, क्योंकि उनकी शुजाअत और बहादुरी का तमाम मक्का लोहा मानता था। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद एक रोज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आकर दस्तक दी। क्योंकि उनके गले में तलवार लटकी हुई थी, इसलिए सहाबा किराम को तशवीश हुई कि पता नहीं किस इरादे से आए हैं। मगर उस शेर खुदा हजरत हमजा ने कहा, कुछ मुज़ायका नहीं आने दो, अगर वो अच्छी नीयत से आए हैं तो खैर,
और अगर बुरी नियत से आए हैं तो उन्हीं की तलवार से उनका सर कलम कर दूंगा। गर्ज दरवाजा खोला गया तो वो अंदर दाखिल हुए। फिर मालूम हुआ कि उनका सर इस्लाम की दहलीज पर झुक चुका है और उनकी जुबान पर कलमा जारी है। चुनाचे सहाबा किराम जोश में और खुशी से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने लगे। फिर जब रमजानुल मुबारक में जंगे बदर का अजीमुश-शान मार्का पेश आया तो कुफार की तरफ से उतबा, शैबा और वलीद मैदान में निकले और उनके मुकाबले पर मुसलमानों की तरफ से चंद अंसारी नौजवान आगे बढ़े। लेकिन उतबा ने पुकार कर कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इन नाअहलों से नहीं लड़ सकते, हमारे मुकाबले वालों को भेजो। चुनाचे फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन का नाम लिया। हुकुम की देर थी कि ये तीनों हजरात नेज़े हिलाते हुए दुश्मनों के सामने जा खड़े हुए। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले पर उतबा था और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले पर वलीद था और हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले पर शैबा था। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उतबा को एक ही बार में जहन्नुम वासिल कर दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी अपने दुश्मन पर गालिब आ गए। अलबत्ता हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और शैबा में देर तक मुकाबला जारी रहा। अब हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु जख्मी हो गए तो हजरत अली और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमला करके शैबा को भी जहन्नुम वासिल कर दिया। मुशरिकीन ने तैश में आकर आम हल्ला बोल दिया। दूसरी तरफ से मुजाहिदीन इस्लाम भी शेरों की तरह कुफ्फार पर टूट पड़े। घमासान की जंग शुरू हो गई। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के सर पर शातुल-मुर्ग की कलगी थी, इसलिए जिस तरफ घुस जाते तो आप साफ नजर आते थे। आपके दोनों हाथों में तलवारें थी और मर्दाना वार दोनों तरफ हमला करके परे के परे साफ कर रहे थे। गर्ज थोड़ी देर में जब कुफ्फार बहुत से कैदी और माले गनीमत छोड़कर भाग गए तो बाज कैदियों ने मुसलमानों से पूछा, ये शातुल-मुर्ग की कलगी लगाए हुए कौन है? लोगों ने कहा, ये हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। तो उन कैदियों ने कहा कि आज हमें सबसे ज्यादा नुकसान इसी ने पहुंचाया है। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने चून की जंगे बदर में कुरैश के नामी गिरामी सरदारों को कत्ल किया था, इसलिए तमाम मुशरिकीन कुरैश सबसे ज्यादा इन्हीं के खून के प्यासे थे। चुनाचे कुछ अरसे के बाद जंगे ओहद का मौका आन पड़ा और बड़ी खूंखार लड़ाई हुई। अव्वल मुसलमानों को फतह हो रही थी, पर कुछ गलतियों के बाद फतह शिकस्त में बदल गई। चुनाचे सुबेबर बिन मुतिम का एक गुलाम, जिसका नाम वेहशी था, आजाद होने के लालच में एक चट्टान के पीछे घात लगा कर बैठ गया और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के आने का इंतजार करने लगा। इत्तिफाकन हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु उसके करीब से गुजरे तो उसने अचानक इस जोर से अपना हरबा फेंक कर मारा कि आपके सीने को चीर कर पार हो गया और आप गिर पड़े। चूंकि सब कुफ्फार उसी शेर खुदा के हमलों से सहमे हुए थे, इसलिए उनकी शहादत से कुफ्फार में खुशी की लहर दौड़ गई और उनकी औरतों ने खुशी के तराने गाए। अबू सुफियान की बीवी हिंद बिनते उतबा ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के कान नाक काट कर हार बनाया, नीज आपका सीना चाक करके आपका कलेजा निकाल कर चबा कर थूक दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस वाक़ये की खबर हुई तो आपने पूछा, क्या उसने कलेजा कुछ खाया भी है? लोगों ने अर्ज किया, जी नहीं। आपने फरमाया, खुदा हमजा के जिस्म के किसी भी हिस्से को जहन्नुम में दाखिल ना होने देगा। जंग खत्म होने के बाद शोहदाए इस्लाम की तजहीज व तकफीन शुरू हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोहतरम चचा की लाश पर तशरीफ लाए। चूंकि अबू सुफियान की बीवी हिंद ने कान नाक काट कर निहायत दर्दनाक सूरत बना दी थी, इसलिए ये दर्दनाक मंजर देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बे-इख्तियार भर आया और आपने अपने चचा की लाश को मुखातिब होकर फरमाया, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम ऐसे थे कि मालूम नहीं ऐसा सिला रहमी करने वाला, खैरात देने वाला कोई और हो। अगर आपकी बेहन सफिया अपने दिल में रंज ना करती तो मैं आपकी लाश को यूं ही छोड़ देता कि चरिंदे आपकी लाश को खा लेते और आप कल कयामत के दिन परिंदों और दरिंदों के पेटों से उठाए जाते। बेशक मुझ पर लाजिम है कि तुम्हारे बदले में उनके 70 आदमियों का कत्ल करूं, लेकिन अल्लाह की तरफ से नाजायज इंतकाम का मना कर दिया गया था, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कसम का कफ़ारा देकर इस दर्दनाक वाक़ये पर सब्र फरमाया।
تو दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये दर्दनाक वाकया आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जज़ाकल्लाह।